नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्वी राय और आप देख रहे हैं तक्षशिला न्यूज। क्षिप्रा में डूबने से मौतों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। क्षिप्रा नदी में पिछले 8 दिनों से लगातार कई युवा अपनी जान गंवा चुके हैं। आज सुबह कोटा निवासी युवक की क्षिप्रा स्नान के दौरान डूबने से मौत हो गई। क्षिप्रा नदी में घटनाओं का क्रम लगातार जारी है। पिछले 8 दिनों से लगातार क्षिप्रा में स्नान के दौरान युवकों की मौत हो रही है। गुरुवार को फिर राणो जी की छतरी के आगे संत रविदास घाट पर गौरव सैन निवासी कोटा की नहाने के दौरान नदी में डूबने से मौत हो गई। गौरव कोटा से अपने दोस्त संत मीणा एवं अर्जुन प्रजापति के साथ महाकाल दर्शन के लिए उज्जैन आया था। अल सुबह वह घाट पर तीनों स्नान कर रहे थे, तभी गौरव एकाएक गहरे पानी में चला गया। गहराई का अंदाजा नहीं होने के कारण नहाने के दौरान डूबने से उसकी मौत हो गई। जैसे ही इसकी सूचना होमगार्ड एवं मां क्षिप्रा तैराक दल को लगी, उन्होंने तुरंत गौरव को नदी क्षेत्र से बाहर निकाला तथा तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। लेट गया था, तो उसके बाद में हम तैराक दल के लोग भेले हुए क्षिप्रा तैराक दल, और हमने उसको 5 मिनट की कहते कपड़ा पर उतार कर हमने उसको ढूंढा, तो 5 मिनट के अंदर में उसको बाहर निकाल दिया। वो रहने वाला कोटा का है और मेरा नाम है तेजा खान, मां क्षिप्रा तैराक दल। ये कोटा से आए थे 3 दोस्त, नहा रहे थे, गहरे पानी में चला गया, डूब गया। ये बाहर निकाला उसने क्षिप्रा तैराक दल वाले ने, और अब पीएम करवाने के लिए अस्पताल ले जा रहे हैं। इसके परिवार वालों को खबर करी, वो आएंगे, उसके बाद कार्रवाई होगी। क्षिप्रा नदी में एक हफ्ते में हुई लगातार 5 मौतों के मामले में कांग्रेस नेत्री ने अव्यवस्था के खिलाफ नगर निगम में धरना दिया है और कहा कि लापरवाह निगम अमली की सुस्ती के कारण बाहर के श्रद्धालु हादसों का शिकार हो रहे हैं। पिछले 1 हफ्ते से क्षिप्रा नदी में डूबने से अब तक 5 यात्रियों की मौत हो चुकी है, लेकिन निगम प्रशासन सहित जिला प्रशासन की नींद नहीं खुल रही है। घाटों पर ना तो संकेतक लगे हैं, ना ही चेन बंदी है, जिससे कि दर्शनार्थी हादसे का शिकार होते हुए मौत के मुंह में समा रहे हैं। लगातार आज तीसरी मौत हुई है, जिसके बाद कांग्रेस पार्षद माया राजेश त्रिवेदी निगम के अधिकारियों की लापरवाही के खिलाफ धरने पर बैठ गई और संकेतक घाटों पर जमी काई हटाने और रेलिंग सहित चेन बांधने की मांग करने लगी, जिसके चलते कोई हादसा ना हो। माया राजेश त्रिवेदी ने बताया कि 3 दिनों से लगातार बाहर से आने वाले श्रद्धालु की क्षिप्रा में डूबने से मौत हो रही है। आज भी कोटा से आए युवक गहरे पानी में जाने के चलते डूब गया, जिससे उसकी मौत हो गई, लेकिन प्रशासन और निगम के अधिकारियों की नींद खुलने का नाम नहीं ले रही है। घाटों पर जमा काई से लोग फिसल कर गहरे पानी में डूब रहे हैं, लेकिन वहां सफाई कराने के लिए जिम्मेदार अधिकारी ध्यान नहीं दे रहे। उनकी मांग थी कि जब तक अधिकारी स्वयं चलकर वहां व्यवस्था नहीं जुटाते और संकेतक रेलिंग नहीं लगाते, वे धरने पर बैठी रहेंगी। नगर निगम के जो जिम्मेदार अधिकारी हैं वो और स्मार्ट सिटी के जो अधिकारी हैं वो लोग कोई व्यवस्था नहीं बनाना चाहते, और भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड आंखें बंद किया हुआ बैठा हुआ है। आत्ममुग्ध बोर्ड है जिसे कोई होश नहीं है। तो मैं कहना चाहती हूँ कि रोज एक श्रद्धालु का डूबना अति संवेदनशील घटना है। इसके बीच में मतलब रोज एक व्यक्ति तो डूब ही रहा है, उसके बीच में रामघाट के एक कहार का जो कि वहाँ का तैराक था उसका डूबना कितनी बड़ी बात है कि क्षिप्रा नदी में कितना ज़्यादा भ्रष्टाचार चल रहा है। ना सफाई हो रही है, ना आप कोई संकेतक लगा रहे हैं कि इस जगह पर गहरा पानी है। कैसे किसी को समझ में आएगा? जब तैराक समझ नहीं पाया कि मुझे कहाँ तक जाना चाहिए, तो सामान्य श्रद्धालु बाहर से आते हैं, उन लोगों को कैसे समझ में आएगा कि हम यहाँ आगे तक नहीं जाएं और यहाँ हम डूब सकते हैं। पिछले 7 दिन में 5 मौतें, उन 5 मौतों में से 3 लगातार, जिसमें से आज फिर एक कोटा के व्यक्ति की मौत हुई। सेन समाज का व्यक्ति था वो, एक पढ़ने वाला व्यक्ति था, स्टूडेंट था वो, जिसकी कि वहाँ पर मौत हुई है। जिस घर का चिराग डूबा है, जिस घर का चिराग बुझा है, वो ही बता पाएगा उसकी व्यथा। तो कब तक चलेगा ये सब? मैं धरने पर यहाँ पर बैठी हुई हूँ नगर निगम उज्जैन के गेट पर, लेकिन मेरा उद्देश्य सिर्फ एक है कि मेरे साथ कर्मचारी अभी चलेंगे और चल करके वहाँ काम शुरू करेंगे, वहाँ संकेतक लगाएंगे, वहाँ जितने कर्मचारियों की अधिकारियों की वहाँ पर ड्यूटी लगी है वे सभी सामने खड़े होंगे और मुझे घाट पर दिखाई देना चाहिए बोलने वाले लोग कि आप इसके आगे मत जाइए, यहाँ पर गहरा पानी है, आप डूब सकते हैं। क्योंकि मुझे मालूम है कि वहाँ पर कितने कर्मचारियों की ड्यूटी है और अधिकारियों की ड्यूटी है। तो घर बैठ करके ये काम अब नहीं चलेगा। आज एक विचित्र खगोलीय घटना में चंद समय के लिए परछाई ने भी साथ छोड़ दिया। यह नजारा वैधशाला में कई लोगों ने अपनी आंखों से देखा।
बता दें कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर परिभ्रमण करती है, जिसके चलते सूर्य 21 और 22 जून को उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा पर लंबवत होता है। यह सूर्य की चरम स्थिति होती है। इसी कारण आज यह विचित्र खगोलीय घटना हुई जब दोपहर को 12:28 पर परछाई ने भी चंद समय के लिए साथ छोड़ दिया। वहीं आज वर्ष का सबसे बड़ा दिन 13 घंटे 36 मिनट और सबसे छोटी रात 10 घंटे 24 मिनट की रहेगी। आज हुई इस खगोलीय घटना को देखने के लिए कई खगोल प्रेमी जंतर मंतर स्थित शिवाजी वेधशाला में जुटे, जहां उन्होंने शंकु यंत्र के माध्यम से इस घटना को देखा। वेधशाला के अधीक्षक राजेंद्र गुप्ता ने बताया कि आज से दिन छोटे और रात बड़ी होने लगेगी और 23 सितंबर को रात और दिन बराबर होंगे। खगोलीय दृष्टि से आज का दिन काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है। हम सभी लोग जानते हैं कि पृथ्वी सूर्य की चारों ओर परिक्रमा करती है, जिस कारण सूर्य हमको कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच गति करता हुआ दृष्टिगोचर होता है। 22 जून को सूर्य उत्तरी गोलार्ध में अपने अधिकतम उत्तरी बिंदु, जिसको कर्क रेखा बोलते हैं, कर्क रेखा पर है। आज सूर्य की क्रांति 23 डिग्री 26 मिनट 16.7 सेकेंड, या हिंदी में बोलें तो 23 अंश 26 कला और 16.7 विकला है। इस कारण क्या होगा कि कर्क रेखा के नज़दीक जितने भी स्थान हैं उसमें स्थानीय समय 12 बजे कुछ समय के लिए परछाई 0 हो जाएगी। उज्जैन कर्क रेखा के नज़दीक स्थित है, तो हम देखते हैं कि उज्जैन में स्थानीय समय 12:28 पर परछाई कुछ समय के लिए 0 होती है। इस घटना को वेधशाला में शंकु यंत्र के माध्यम से प्रत्यक्ष रूप से देखा जा सकता है। हम देखते हैं कि शंकु की परछाई पहले पश्चिम की ओर थी, 12:28 पर परछाई एकदम शून्य हो जाएगी और उसके बाद फिर वो पूर्व की ओर बढ़ना प्रारंभ हो जाएगी। क्योंकि सूर्य उत्तरी गोलार्ध में है और अधिकतम उत्तरी बिंदु पर है, तो आज उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन है। 13 घंटे 34 मिनट का दिन है और 10 घंटे 26 मिनट की रात है। अब आज के बाद सूर्य दक्षिण की ओर गति करना प्रारंभ कर देगा, जिसे दक्षिणायन का प्रारंभ कहते हैं, और अब इससे उत्तरी गोलार्ध में दिन धीरे धीरे छोटे होने लगेंगे और रातें बड़ी होंगी और 23 सितंबर को दिन और रात बराबर होंगे। सावन मास की व्यवस्थाओं को लेकर एक्शन में नगर निगम। जर्जर मकान को हटाने की कार्यवाही शुरू। जेसीबी का पंजा लगते ही ताश के पत्तों की तरह बिखरा मकान। अब नगर निगम की इस कार्यवाही को लेकर यह सवाल भी उठता है कि यह कार्य 1-1.5 माह पहले किया जाना था। एंड बारिश के मौके पर मकानों को जमींदोज करना परेशानी का कारण बन सकता है। नगर निगम द्वारा शहर में जर्जर एवं क्षतिग्रस्त मकानों को हटाने की कार्यवाही की जा रही है। इसके लिए नगर निगम द्वारा संबंधित मकान मालिक को नोटिस भी जारी कर दिए गए हैं। जिन मकान के नोटिस की अवधि निकल चुकी है उनको हटाने की कार्यवाही निगम द्वारा की जा रही है। बारिश पूर्व ऐसे सभी जर्जर एवं क्षतिग्रस्त मकानों को हटाने की कार्यवाही निगम द्वारा चल रही है। इसी क्रम में गुरुवार को पटनी बाजार जवाहर मार्ग स्थित गिराव मकान को हटाने की कार्यवाही नगर पालिक निगम द्वारा की गई। निगम, गैंग, पुलिस बल, पॉकलेन आदि द्वारा उक्त मकान को जन सुरक्षा की दृष्टि से गिराया गया। जर्जर मकान को हटाने की कार्रवाई की जा रही है। 310 का नोटिस दिया है और जर्जर मकान को हटाने की कार्रवाई की जा रही है। शहर में काफी पुराने कई मकान सभी मकानों को हटाने की अब धीरे धीरे कार्रवाई जो जर्जर स्थिति में नहीं, सारी कार्रवाई हो रही है। अब सारी जितनी भी जर्जर मकान है उन्हें हटाने जाने की कार्रवाई की जा रही है। आपका नाम? अभिलाषा चौरसिया। उज्जैन जिला युवा कांग्रेस ने मनाया छिंदवाड़ा सांसद नकुलनाथ का जन्मदिन। कई धार्मिक अनुष्ठान किए एवं महाकाल मंदिर में 56 भोग लगाया। उज्जैन जिला युवा कांग्रेस अध्यक्ष भरत शंकर जोशी के नेतृत्व में छिंदवाड़ा सांसद युवाओं के आदर्श नकुलनाथ के जन्मदिन 21 जून के अवसर पर युवा कांग्रेस द्वारा सर्वप्रथम श्री सनातन विद्यापीठ गुरुकुल में बाल बटुक ब्राह्मणों द्वारा 108 श्री हनुमान चालीसा का पाठ किया गया। उसके बाद उनकी दीर्घायु के लिए श्री मार्कंडेश्वर महादेव में रुद्राभिषेक, पूजन व आरती की गई। तत्पश्चात श्री गुमान देव हनुमान मंदिर पर अष्ट चिरंजीवियों पर पुष्पमाला अर्पण व पूजा अर्चना की गई। साथ ही संध्या के समय मोक्षदायिनी पुण्य सलीला मां शिप्रा को चुनरी अर्पण कर दुग्ध अभिषेक व आरती की गई। वह श्री महाकालेश्वर मंदिर में देवाधिदेव भगवान महाकालेश्वर की शयन आरती में पुजारी बाला गुरु के मार्गदर्शन में आरती में 56 भोग लगाया गया और सांसद श्री नकुलनाथ की दीर्घायु एवं यशस्वी जीवन की कामना की। यह जानकारी देते हुए युवा कांग्रेस महासचिव योगेश साध ने बताया कि इस अवसर पर महाकाल मंदिर समिति के पूर्व सदस्य दीपक मित्तल, भरत पांड्या, असलम लाला, राहुल
राहुल शर्मा, संजय नदेड़ा, राहुल गहलोत पटेल, चेतन उपाध्याय, अभिषेक देवड़ा, सुमित पोरवाल, अंशुल जोशी, नवीन बल्दिया, दीपक माली, रवि यादव, राजवीर राणा, आयुष भाटी, विजय शर्मा, जुबेर मेव, राजा ठाकुर, नदीम शाह, सागर, मनोज ठाकुर, अविनाश धावरे, राजेश पीलिया, यश जोशी, ईशान राजावत, सागर गुंजाल, राम पोरवाल, सुनील चौहान, अंश, संकेत रामी आदि उपस्थित थे। आज हम सबके आदर्श नेता आदरणीय लोकसभा के सांसद छिंदवाड़ा से नकुलनाथ जी का जन्मदिवस है। उज्जैन युथ कांग्रेस में उनका जन्मदिन आज मार्कंडेश्वर महादेव में पूजा अभिषेक कर 108 हनुमान चालीसा पर हुआ। अभी शिप्रा तट पर मोक्षदायिनी मां शिप्रा को चुनरी अर्पण पूजा अभिषेक को आरती करके मनाया है। हम सब हमारे आदरणीय नेता के लिए दीर्घायु और यशस्वी होने के लिए भगवान महाकालेश्वर और मां शिप्रा से प्रार्थना करते हैं कि हमारे यशस्वी नेता को दीर्घायु और यश कीर्ति प्राप्त करेंगे। आदरणीय सम्माननीय लोकप्रिय छिंदवाड़ा सांसद श्री नुकुलनाथ जी के जन्म दिवस पर श्री भरत शंकर भाई के द्वारा बाबा महाकाल जी को उनके उत्तम स्वास्थ्य दीर्घ आयु के निमित्त 56 भोग लगाया गया। जय श्री महाकाल। विश्व संगीत दिवस पर स्वरांजलि द्वारा राजेश जोशी के निर्देशन में एक संगीत सरिता का आयोजन किया गया। इस अवसर पर संगीतज्ञ विजय सोलंकी, श्री बैस तथा सुभाष दुबे पूर्व डीएसपी अतिथि के रूप में उपस्थित थे। इस सुरमई शाम में राजेश जोशी, विनय गुप्ता, माधुरी मेहता, वृषाली कुलकर्णी, सुप्रिया बोथरा, प्रेरणा सोनी, संजय गंधे, मधुसूदन जोशी, दीपक माकोड़े, डॉक्टर परेश राय, नदिता राय, माधवी जोशी, वंदना दुबे, राकेश दुबे, बीएम खंडेलवाल, राजेश सोनी, ममता शर्मा, हरीश महाजन, भारती तिवारी, राजेश सोहनी आदि ने युगल व एकल गीतों की प्रस्तुति में समा बांध दिया। कार्यक्रम का संचालन नितिन पॉल ने किया। मंच सजावट लखन जागीरदार ने की थी। श्रोताओं ने देर रात तक संगीत की सुमधुर प्रस्तुतियों का आनंद लिया। स्थान और स्वल्पाहार का संयोजन दीपक माकोड़े और लखन जागीरदार का था। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए तक्षशित न्यूज।